रामायण एक ऐसी काव्य कथा जो न केवल धर्म और नीति का प्रतीक है, बल्कि हमें यह भी दिखाती है कि एक छोटी सी जीव भी अपनी श्रद्धा और समर्पण में कैसे एक महान युद्ध लड़ सकता है। आज हम बात करेंगे दो ऐसे प्रमुख पात्रों के बारे में जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे, जटायु और रावण। दोनों की कहानी एक दूसरे के सामने एक कठिन परीक्षा की तरह थी। एक तरफ भक्ति और सच्चाई थी और दूसरी तरफ भयंकर शक्ति का घमंड। रावण लंका का राजा, एक महान योद्धा और विद्वान था, पर उसका अहंकार और अधर्म उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अपने आप को देवताओं के बराबर समझकर उसने कुछ ऐसे पाप किए जो उसकी अंतिम अवस्था तक पहुंच गए। रावण की ताकत उसके घमंड का प्रतीक थी और यह घमंड उसे अपने मनुष्य और देवता के बीच के फर्क को भूलने पर मजबूर कर रहा था। वहीं जटायु था एक प्यारा, श्रद्धा से भरा हुआ बाज, एक ऐसी पक्षी जो अपनी जान देने को तैयार था, सिर्फ अपने धर्म और कर्तव्य के लिए। जटायु का जीवन एक मिसाल था श्रद्धा, सच्चाई और बलिदान की। जटायु ने कभी भी अपने आप को रावण जैसे ताकतवर शक्ति के सामने नहीं झुकने दिया। सबसे पहले समझते हैं कि जटायु ने अपनी जान क्यों दी। जब रावण ने सीता माता का अपहरण किया, उस समय जटायु, जो राम और सीता का पुराना दोस्त था, ने उस समय अपनी जिंदगी का महत्व समझा। अपनी पंखों से भरी आंखों में उसने सोचा कि अगर कुछ हो सकता है तो वो अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। जटायु ने रावण को रोकने की पूरी कोशिश की और इस युद्ध के दौरान जटायु का एक एक पंख अपने श्रद्धा और अपने धर्म को दर्शाता था। जटायु के पास शक्ति नहीं थी, लेकिन उसके अंदर एक नई ताकत थी, एक ऐसे प्रभु के लिए अपनी प्राणों की आहुति देने की जो सभी जीवों का रक्षक हो। जटायु की आंखों में नफरत नहीं थी, बस एक मिशन था, अपनी प्यारी सीता माता को बचाना। हर एक पंख, हर एक झटका, हर एक हमला, यह सब एक कहानी सुनाते थे, भक्ति और बलिदान की। अब बात करते हैं रावण की। रावण का अहंकार उसे अंधा कर चुका था। उसने सोचा कि एक पक्षी, एक छोटा सा जीव उससे नहीं जीत सकता। इसने जटायु के हर हमले को नज़रअंदाज किया और उसे अपनी ताकत का अहंकार दिखाया। रावण ने सोचा, एक पक्षी मुझसे क्या कर सकता है, और इसी सोच ने उसकी सफलता को भी बर्बाद कर दिया। जटायु ने जो अपनी आंखों से देखा वो थोड़ा अलग था। रावण का अहंकार उसे उसकी असली ताकत को समझने से रोक रहा था। रावण ने जटायु को मार डाला, लेकिन यह जीत उसकी कभी भी पूरी नहीं हो सकती थी। उसके लिए जीत सिर्फ एक सामयिक सफलता थी, क्योंकि जटायु का बलिदान एक ऐसा संदेश छिपाए था जो पूरी दुनिया को दिखाता था, सत्य, शक्ति और धर्म कभी भी अहंकार और अधर्म को नहीं हरा सकते। यह था असली युद्ध। एक तरफ जटायु जो अपने धर्म के लिए अपनी जान दे रहा था, दूसरी ओर रावण ने अपने घमंड के लिए दुनिया को तबाह कर रहा था। इस संघर्ष में न केवल शारीरिक ताकत थी, बल्कि एक ऐसा महत्वपूर्ण संदेश था जो हमेशा के लिए साथ रहेगा। रावण की जीत सिर्फ एक अस्थायी थी, जो उसकी जिंदगी के अंतिम पलों तक उसके पीछे रहेगी, जबकि जटायु की हार एक अतुलनीय जीत थी, एक ऐसी आत्मा की जीत जो धर्म और श्रद्धा से भरी थी। जटायु की कहानी सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक मिसाल थी, और सत्य और भक्ति हमेशा जीतते हैं, चाहे हालात जैसे भी हों। रावण की शक्ति को उसकी अहंकार ने समाप्त किया, लेकिन जटायु की श्रद्धा को उसका बलिदान अमर बना दिया। तो दोस्तों, जब भी हम अपने जीवन में किसी कठिन समस्या का सामना करें, या जब हमें लगे कि हमारे पास ताकत नहीं है, तो हम जटायु की कहानी से सीख सकते हैं। आखिरकार सत्य और भक्ति की शक्ति ही असली जीत होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। हमारे साथ रहिए और अगले एपिसोड में एक और दिलचस्प
मैथोलॉजिकल कहानी के साथ मिलते हैं। नमस्कार।